बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने किया बड़ा फैसला। अब क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी बहुजन समाज पार्टी। हरियाणा चुनाव में सभी 37 सीटों पर हुई बीएसपी की हार। हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से कांग्रेस ही नहीं, मायावती भी खासी हैरान है। शुक्रवार यानी आज बसपा सुप्रीमो ने न केवल हार की समीक्षा की, बल्कि अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला भी कर डाला। मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने कहा कि ये पार्टी चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा बीजेपी यानी एनडीए व कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह जारी रहेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यूपी सहित दूसरे राज्यों में चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाना है। दरअसल मायावती समझ चुकी हैं कि गठबंधन की पार्टियां अपना वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं रखती हैं। मायावती को फिर याद आया बहुजन मूवमेंट। मायावती को हरियाणा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर बहुजन मूवमेंट याद आया है। उनका कहना है कि देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी और उसके आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमजोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी हैं। मायावती का कहना है कि बीएसपी विभिन्न पार्टियों, संगठनों और उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा और सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने और उसको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसे अब इधर उधर में ध्यान भटकाना नहीं है। आपको बता दें कि बसपा की हरियाणा चुनाव में सभी 37 सीटों पर हार हुई। चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल और बसपा का गठबंधन बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। आईएनएलडी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है, जिसके बाद अब मायावती ने क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन न करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, जिन 2 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली है, उनमें डबवाली सीट से आदित्य चौटाला कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सिहाग से महज 610 वोटों से जीत पाए। वहीं रानिया सीट पर अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की है। मायावती राजनीति की माहिर खिलाड़ी भले ही रही हों, लेकिन हर बार उन्हें गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आने वाले महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी मायावती सक्रिय दिख रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती कौन सी रणनीति अख्तियार करती हैं। नवंबर में महाराष्ट्र में होने वाले हैं चुनाव। मायावती के इस फैसले का असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। राज्य में अगले महीने ही विधानसभा के चुनाव हैं। बसपा सुप्रीमो के इस ऐलान के बाद अब यह तय हो गया है कि पार्टी महाराष्ट्र में अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। हालांकि चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसे लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि बसपा इस बार महाराष्ट्र की सभी सीटों पर किस्मत आजमा सकती है। दरअसल राज्य में ऐसी कई सीटें हैं जहां बसपा की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।